कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ने कुरान में बार बार आदाद नंबर्स का जिक्र क्यों किया? मसलन 7 आसमान, 12 महीने, 5 नमाजें, 40 साल, 100 कोड़े, 950 साल। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये सब एक रूहानी हिसाब का हिस्सा है। मैं तुम्हें आज एक ऐसा राज दिखाने जा रहा हूँ जो शायद तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होगा। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई नजरिया नहीं, ये कुरान मजीद का जिंदा मौजज़ा है। एक ऐसा मौजज़ा जो लफ्जों में नहीं छुपा बल्कि नजर आता है। कभी सोचा क्या कोई आम किताब ऐसी हो सकती है जिसके हर सफ़े पर एक ही तवाज़ुन, एक ही तरतीब, एक ही अंदाज हो? कुरान एक ऐसी किताब है जहां हर सफ़ा एक खास लंबाई रखता है, हर सत्र एक खास पैमाइश में लिखी गई है और हर सफ़ा ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तवाज़ुन में है। गोया हर सफ़ा अगले सफ़े का आईना है। ये तरतीब, ये तवाज़ुन सिर्फ अल्लाह ही बना सकता है। अब बैठ जाएं, सांस रोक लें, क्योंकि आज आप कुरान को पढ़ने नहीं जा रहे बल्कि देखने जा रहे हैं। ये वो लम्हा है जहां ईमान सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि आंखों से दिखाई देता है। ये वो मोजिज़ा है जिसके लफ्जों में अल्लाह के उंगलियों के निशान छुपे हैं। ये वो दरवाजा है जो हमें कुरान के रियाजियाती राज, मैथमेटिकल मिरेकल्स की तरफ ले जाता है। कई सदियों पहले उस्मानी सल्तनत के जमाने में एक आलिम थे, हाफिज उस्मान नूरी। वो दिन रात कुरान की तहकीक में लगे रहते। उनकी आदत थी कि हर आयत के हुरूफ गिनकर लिखते। लोग उनसे कहते, तुम पागल हो गए हो, लेकिन वो मुस्कुराकर कहते, मैं कुरान में एक ऐसा कोड ढूंढ रहा हूँ जो दुनिया बदल देगा। एक रात वो सूरह अलग तक पहुंचे। ये वही पहली वही थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जब उन्होंने इसके हुरूफ गिने तो हैरान रह गए। ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के आदात से हैरत अंगेज मुताबिकत रखती थी। फिर उन्होंने पूरे कुरान का तज्जिया किया और जहां भी देखा एक ऐसा रियाजियाती तवाज़ुन पाया जैसे कोई इंजीनियर पूरी किताब को एक पैमाइश पर ढालकर लिख गया हो। हाफिज उस्मान नूरी कहने लगे, ये किताब इंसान नहीं लिख सकता, ये तो उस जात का कलाम है जिसने एटम के जर्रे से कहकशाओं के मदार तक सबको तवाज़ुन में रखा है। वो ना सिर्फ आलिम थे बल्कि एक मशहूर खत्तात भी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान हाथ से 106 बार लिखा। एक दिन उनके दिल में सवाल आया, कुरान को लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? इसी सोच ने उन्हें एक मौजिज़े तक पहुंचा दिया। उन्होंने फैसला किया कि कुरान को खुद कुरान के उसूलों के मुताबिक लिखा जाए। हर सत्र की लंबाई के लिए उन्होंने सबसे छोटी सूरा सूरतुल कौसर को मेयार बनाया और सफ़े की लंबाई के लिए सबसे बड़ी आयत आयतुल मुदायना को। फिर जो मंजर सामने आया वो नाकाबिले यकीन था। हर सफ़ा एक मुकम्मल आयत पर खत्म होता। कभी कोई आयत 2 सफ़ों में तकसीम ना हुई। पूरा कुरान 600 सफ़हात तक एक ही अंदाज में चलता गया। ये गोया कुरान ने खुद बताया कि मुझे कैसे लिखा जाए। और फिर एक दिन हाफिज उस्मान नूरी ने कुरान के अंदर छुपा एक हाफिया नंबर दरियाफ्त किया जो सब कुछ आपस में जोड़ता है। वो नंबर था 19। यही कुरान का की नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 हुरूफ पर मुश्तमिल है। ये जुमला कुरान में 114 बार आया है जो 19 ज़रबे 6 के बराबर है। लफ्ज अल्लाह कुरान में 2698 बार आया, यानी 19 ज़रबे 142। लफ्ज रहमान 57 बार, यानी 19 ज़रबे 3। लफ्ज रहीम 114 बार, यानी 19 ज़रबे 6। ये सब इत्तेफाक नहीं, ये खालिक का रियाजियाती दस्तखत, मैथमेटिकल सिग्नेचर है। कुरान सिर्फ एक रूहानी किताब नहीं बल्कि एक कायनाती कोड है। एक ऐसा कोड जो वक्त के साथ अपने राज खोलता है। मसलन कुरान में 114 सूरतें हैं। इंसानी जिस्म में 114 जोड़ होते हैं, यानी हर जोड़ एक सूरत की नुमाइंदगी करता है। डीएनए में तकरीबन 3.2 अरब बेस पेयर्स हैं
और कुरान में हुरूफ की कुल तादाद तकरीबन 3.23 मिलियन। ये तनासुब 1.1000 के करीब है, यानी एक रूहानी हम आहंगी। लफ्ज कल्ब दिल कुरान में 132 बार आया है और इंसानी दिल की बरकी ताकत भी तकरीबन 132 मिलीवोल्ट है। गोया कुरान का दिल इंसान के दिल से जुड़ा हुआ है। कुरान में कोई चीज बेवजह नहीं। हर अलिफ अपनी जगह पर, हर लाम अपनी हद में और हर मीम एक अददी राज का हिस्सा है। कुरान और इंसान दोनों एक ही खालिक के दस्तखत हैं, एक कागज पर लिखा हुआ और दूसरा खून और खून में। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो दरअसल तुम अपने ही अंदर के कोड को पढ़ रहे होते हो। अब देखो एक और राज। कुरान की दरमियानी सूरत है सूरतुल हदीद और हदीद का मतलब है लोहा, आयरन। उस सूरा का नंबर है 57 और लोहे का एटमी नंबर भी 57। क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, ये वही अल्लाह है जो कहता है हमने सब कुछ हिसाब के साथ पैदा किया। तो आखिर कुरान रियाजी में क्यों लिखा गया? क्योंकि रियाजी झूठ नहीं बोलती, ना वक्त उसे बदल सकता है ना तर्जुमा। ये अल्लाह की वो जुबान है जो हर दौर, हर नस्ल और हर इंसान समझ सकता है। अल्लाह ने फरमाया हम अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और तुम्हारे अंदर भी, यहाँ तक कि तुम्हें यकीन आ जाए कि ये हक है। और आज जब साइंस, फिजिक्स, जेनेटिक्स और फल्कियात सब एक ही तवाजुन में जुड़ रहे हैं तो ये उस आयत का ज़ुहूर है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, देखने, समझने और महसूस करने के लिए उतरा है। ये वो किताब है जिसमें ना कोई शक है और ना कोई कमी। ये अल्लाह का जिंदा मौजज़ा है जो हर सफ़े, हर हर्फ और हर नंबर में सांस लेता है।